हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। जहां कोविड-19 ने पूरी दुनिया और दुनियादारी दोनों पर असर डाला है, आप इसे अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न महामारी कोविड-19 ने घर में रहने को विवश कर दिया है। जैसे जैसे जांच हो रही है, प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। आप देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी का जीवन संकट में है। हम इस संकट को टाल सकते हैं सिर्फ यह करके कि घर से बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें। यदि निकलना भी पड़े तो पूरी सुरक्षा के साथ, अर्थात लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क या गमछा तथा हैंड सैनिटाइजर के साथ। पूरे देश में सभी कार्य व्यापार पर नकारात्मक असर हुआ है। शिक्षा व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। जाहिर है, मुझे ऐसा लगता है कि स्थितियां सामान्य होते होते यह सत्र बीत सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है कि पढ़ाई का क्या होगा, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो मैं बता दूं कि पढ़ाई भी होगी, वो भी अच्छी तरह। इसके लिए केवल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और परीक्षा भी होगी क्योंकि यूपी बोर्ड ने पूरे विचार विमर्श के बाद 30% कोर्स को कम कर दिया है। वे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आज वही आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले कक्षा 11 जीव विज्ञान के विद्यार्थी को बताएंगे, उसके बाद ठीक कक्षा 12 जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को बताने वाले हैं। कक्षा 11 के जीव विज्ञान की किताब एनसीईआरटी की किताब को लेकर सामने बैठ जाएं। और हाँ, विषय सूची से आपका काम नहीं बनेगा, इसलिए आप चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। मैं लगातार आपको बताता रहूँगा। मैं एक तरफ से 30% जो कम हुआ है उसे कटवा देंगे, बाकी जो बचेगा 70% उसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 11 के विद्यार्थी सबसे पहले अपनी किताब को ओपन करें। उसमें जो सबसे पहली इकाई है सजीव जगत की विविधता, यहाँ पे ध्यान दें। सजीव जगत की विविधता में ये वास्तव में आपकी किताब में जीव जगत की विविधता लिखा है। इसमें जो पहला लेसन है यहाँ पे, ये पहला लेसन जो सजीव जगत यहाँ पे लिखा है, ये वास्तव में जीव जगत है। इसमें से आपको काटना है वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन, म्यूजियम, पार्क, हर्बेरियम, पादप, उद्यान। ठीक है, इसको आप काट दें। इसके बाद लेसन 2 आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर जो 3 लिखा है ये आपका वनस्पति जगत लेसन 3 है। तो लेसन 3 में वनस्पति जगत में एंजियोस्पर्मी 3 से 5 प्रमुख एवं विभेदी कारक लक्षण एवं प्रत्येक से कम 2 उदाहरण, एंजियोस्पर्मी वर्ग तक वर्गीकरण, विशिष्ट लक्षण एवं उदाहरण, इसको काट दें। इसके बाद आते हैं इकाई 2 पर। इकाई 2 में इसमें लिखा हुआ है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना, जबकि आपकी किताब में लिखा है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो जो आपकी किताब में है वही यहाँ पर है, थोड़ा सा मिसिंग प्रिंट हुआ है, उस पर मत जाएं। इसके बाद जो फर्स्ट पे लिखा है पुष्पी पादपों की शारीरिकी, ये वास्तव में लेसन 6 है। और जो अगला सेकंड लिखा है पुष्पी पादपों की आकारिकी, ये आपका लेसन 5 है। उल्टा कर दिया है थोड़ा सा लिखने में इसको। तो खैर, ये पेज नंबर रहे हैं, ये है। इसके बाद जो अगला है, जो सेकंड लिखा है पुष्पी पौधों की आकारिकी, ये लेसन 5 है एक्चुअली, इसको यहाँ से काट दें। और जो थर्ड पे है वो है लेसन 6, लेसन 5, 6 के बाद 7, ये लेसन 7 है। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये लेसन आपका 7 है यहाँ पे। ठीक, ये लेसन 7 है थर्ड पे। तो जंतुओं की संरचनात्मक संगठना में एक कीट काकरोच की आकारिकी एवं विभिन्न तंत्रों के कार्य, जिसमें पाचन, परिसंचरण, श्वसन तंत्रिका एवं जनन संक्षिप्त वर्णन है, इसको काट दीजिए। लेकिन केंचुआ और मेढक इसी चैप्टर में है, उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं इकाई 3 पे, जो कि कोशिका का है, जिसमें संरचना एवं कार्य के बारे में है। ये लेसन 8 है, जिसमें ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे
ये लेसन 8 है, 8वां अध्याय है। इसमें केवल कोशिका जीवन की इकाई से केवल लास्ट में ये न्यूक्लियस के बारे में दिया गया है, जिसमें केंद्रक कला, क्रोमैटिन और केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस, इसको आपको हटाना है। सिर्फ 3 को, बहुत छोटा सा हिस्सा है तो इसको हटाना है, इसको आप काट दीजिए। बाकी जो हिस्से हैं कोशिका के अंदर के वो सारे पढ़ने हैं। इसके बाद इकाई 4 पे आ जाइए, चौथी इकाई पे। ये पौधों में परिवहन, ये लेसन आपका 8 के बाद 9वीं इकाई पूरी पढ़नी है। ध्यान रहे, 8 के बाद ये 9वीं इकाई और इसके बाद ये 9वीं और 10वीं दोनों पढ़नी है। ये जो पौधों में परिवहन लिखा है ये वास्तव में लेसन 11 है। अब लेसन 11 पे आ जाइए, उसमें से टॉपिक अंदर अंदर क्या काटना है ये करिए। जल, पोषक पदार्थ एवं गैसों का संवहन, कोशिकीय परिवहन, विसरण, सहज विसरण, सक्रिय परिवहन, पादप जल संबंध, अंतः शोषण, जल विभव, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, लंबी दूरी तक जल परिवहन, अवशोषण, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, मूलदाब एवं बिंदु श्रवण, वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा का खनिज पोषकों का अंतर्ग्रहण एवं परिवहन, पदार्थों का, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण, फ्लोएम एवं परिवहन, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना, गैसों का विसरण, ये आ जाइए। इसके बाद लेसन 12, ये है आपका लेसन 12 खनिज पोषण। इसमें अनावश्यक खनिज तत्व, बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व एवं उनका कार्य, अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, खनिज लवणीय विषाक्तता, हाइड्रोपोनिक्स का सामान्य ज्ञान, नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको काट दीजिए। इसके बाद आ जाइए लेसन 13, ये आपका लेसन 12 है खनिज पोषण यहाँ पे ये। इसके बाद लेसन 13 फोटोसिंथेसिस और लेसन 14 रेस्पायरेशन, ये पूरा पढ़ना है। ये आपका लेसन 15 है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। अब लेसन 15 में देखें कि क्या क्या चीज़ें काटनी है। इसमें लेसन 15 में बीजों का अंकुरण, पादप वृद्धि की प्रावस्थाएं एवं पादप वृद्धि दर, वृद्धि की परिस्थितियां, विभेदीकरण, विविभेदीकरण, पुनर्भेदीकरण, पादप कोशिका के विकास का वृद्धिक्रम, बीज प्रसुप्तावस्था, बसंतीकरण, दीप्तकालिता, इसको हटा दिए। वैसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेकिन बोर्ड ने इस बार हटा दिया है। तो खैर इकाई 5 मानव कार्यकी पे आते हैं। ठीक, ये लेसन आपका पाचन एवं अवशोषण लेसन 16 है, 16 है। तो 16 में पाचन एवं अवशोषण है। इसमें देखिए क्या क्या काटना है, ध्यान दें। आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियां, पाचक एंजाइम्स एवं आहार नाल की श्लेष्मिका द्वारा स्रावित गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स का कार्य, क्रमाकुंचन, पाचन, अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का सांगीकरण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का कैलोरिक महत्व, बाक सामग्री मूल्यांकन के लिए नहीं। ये पता नहीं क्या है, बोर्ड ने क्या इसको बताना चाहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वही क्षेपण, इसको आप छोड़ दें। पोषण एवं पाचन तंत्र की विकृतियां, पीईएम, अपच, कब्ज, वमन, पीलिया एवं अतिसार, जिसको डायरिया भी कहते हैं, तो ये इसको काट दें। इसके बाद आ जाइए लेसन 16 है ये मानव पाचन एवं अवशोषण। इसके बाद लेसन 17, 18, 19 पूरा पढ़ना है। ये लेसन 20 है गमन एवं संचलन। ठीक है। अब लेसन 20 में क्या क्या काटना है। गति के प्रकार, पश्चमाभि, कशाभि, पेशीय, कंकाल तंत्र एवं इसके कार्य, संधिय पेशी और कंकाल तंत्र के विकार, माइस्थेनिया, ग्रेविस, टिटानी, पेशीय दुष्पोषण, संधिशोध, अस्थि सुथिरता, गाउट, ये सब आप काट दें। इसके बाद लेसन 21 आ जाए सीधे। ये लेसन 21 है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें संवेदिक अभिग्रहण, जिसको परसेप्शन कहते हैं, संवेदी अंग, आँख और कान की प्रारंभिक संरचना और कार्य, इसको आप काट दें। इतना काटने के बाद जो बचता है ये आपका प्रैक्टिकल, इसको भी ध्यान से देख के आप प्रैक्टिकल बुक से इसको भी काट दें। इसको यहाँ पर वीडियो रोक लेंगे और इसको काटते चलेंगे। ठीक, ये तो वो हिस्सा हो गया जो आपको नहीं पढ़ना है। अब जो मैं हिस्सा दिखा रहा हूँ ये वो 70% है जिसको आपको पढ़ना है। यहाँ सजीव जगत की विविधता से 7 नंबर आएगा,
जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना से 12 नंबर आएगा, कोशिका संरचना और कार्य से 15 नंबर आएगा, पादप कार्यकी से 18 और मानव कार्यकी से 18। इस तरह कुल 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 30 नंबर का प्रयोगात्मक होगा। अब जो चीज़ आपको पढ़ना है, जो काटने के बाद बच रहा है, वो ये है, इसको धीरे धीरे हम बताते चल रहे हैं आगे, आप इसको टिक कर लेंगे और इसको पढ़ना है आपको, और इसी पर आधारित आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसको सावधानी से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसको रोक कर, ये प्रैक्टिकल का हिस्सा है जो होना है, इसको आप रोक के, और यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो ये हो गया 11th का। एंड देन अब हम बताते हैं 12th के बारे में। तो 12th में ये चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम देना है हमारे 12th के परीक्षार्थियों को, तो ध्यान से देखें और सुनें, और वो भी अपने हिस्से को तैयार करें काटने के लिए कि क्या हिस्सा उनको काटना है। सबसे पहली जो यूनिट है जनन, जनन में जो पहला लेशन से इतना हिस्सा काटना है। जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक। जनन की विधियां अलैंगिक और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, पौधों में कायिक प्रवर्धन, जैम्यूल निर्माण, खंडीय भवन, पुरुष भवन, इतने हिस्से को आप काट दें। इसके बाद इकाई जो यहाँ पर 2 लिखी है, एक्चुअली ये इकाई जो 2 लिखी है, ये आपका 7 इकाई है, इकाई यूनिट 7 है, क्योंकि एनसीईआरटी की दोनों बुक्स एक साथ मानी जाती हैं, 2 हिस्से में बांटा गया है। इसको इकाई 2 को आप इकाई 7 लिखें, जिसमें लेसन 7 ये है विकास। लेसन 7 जो विकास है। अब विकास से आपको ध्यान रहे कि विकास में आपको क्या क्या पढ़ना नहीं है। जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवी, तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, विकास की क्रियाविधि, विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन एवं प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाह एवं आनुवंशिक अपवाह, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो इकाई 3 लिखी है, ये एक्चुअली आपका इकाई 8 है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण यूनिट। इसका लेसन 9 है, ये जो 2 लिखा है इसका ये लेसन 9 है। खाद्य उत्पादन में ध्यान रहे कि लेसन 7 के बाद लेसन 8 पूरा पढ़ना है, लेसन 7 के बाद लेसन 8 पूरा पढ़ना है। और खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसमें आपको क्या क्या काटना है, तो खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोश का प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे बोर्ड के लिए। मौन यानी कि मधुमक्खी पालन और पशुपालन, इसको आप काट दें। लेसन 9 के बाद लेसन 10, 11, 12, 13 ये पूरा पढ़ना है, ध्यान रहे। लेसन 9 के बाद 10, 11, 12, 13 ये पूरा पढ़ना है। इसके बाद आता है यूनिट 10, ये जो इकाई 5 लिखा है ये एक्चुअली ये यूनिट 10 है आपकी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसका जो ये 2 लिखा है ये आपका लेसन 14 है, सीधे सीधे पारितंत्र। अब पारितंत्र में देखिए क्या क्या आपको काटना है, उस पर आप ध्यान दें। संरचना स्वरूप, घटक, उत्पादकता एवं अपघटक, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा के पिरामिड, पोषक चक्र, कार्बन एवं फास्फोरस, पारिस्थितिक अनुक्रमण, पारितंत्र सेवाएं, कार्बन स्थिरीकरण, परागण, ऑक्सीजन और मुक्ति। इसके बाद 14 के बाद लेसन 15 वो आपको पूरा पढ़ना है। ये जो है 2 के बाद देखिए सीधे 4 आया है, तो लेसन जो 3 है क्रमांक में आएगा वो एक्चुअली लेसन 15 है। इसके बाद ये लेसन जो 4 नंबर पे है ये लेसन 16 है, पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे पर आपको जो जो काटना है, जिसको नहीं पढ़ना है या जिससे बोर्ड में एग्ज़ाम्स
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण, कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, ओजोन अपक्षय, वनोन्मूलन, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कोई 3 केस स्टडी, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग, इसको आप एक तरफ से देख लें और अपनी प्रैक्टिकल वाली बुक से इसको आप काट दें। तो इतना हिस्सा आपका कट हो रहा है 30% में। बाकी जो बचेगा 70% वो अब यहाँ से शुरू है, और उस 70% में आपको ये देखना कि क्या किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ये आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। और यहाँ पर आगे अब आप टिक करें कि जिसको आपको पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान दें। अब इसको आप टिक करें, उसको काटने के बाद जो बचेगा वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर इकाई 2 जिसमें आनुवंशिकी लिखा है, वंशागत और विविधता, मंडलीय वंशागत, मंडलीय अनुपात से विचलन, ये मैं आपको पूरा का पूरा इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। वंशागत का आणविक आधार, इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ की खोज एवं DNA एक आनुवंशिक पदार्थ ये कैसे साबित हुआ है, इसका वीडियो मैंने अभी कुछ ही समय पहले डाला है। और आपको लगातार ये जो बचे हुए हिस्से हैं, इसका पूरा वीडियो आपको इस साल के अंदर अंदर मैं दूंगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए बस केवल आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इस थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में जो करना है काम वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर जहाँ भी आपको कम समझ में आएगा उसको आप रोक लेंगे। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो व्यवस्था रहती है, 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर का होता है। 2 हिस्से में होता है प्रैक्टिकल, आंतरिक परीक्षक होते हैं, बाह्य परीक्षक होते हैं। 15 नंबर आपके आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, 15 नंबर का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक के द्वारा होगा। तो इस तरह से आपके ये बायोलॉजी का संपूर्ण जो हिस्सा आपको पढ़ना है वो हिस्सा मैंने आपको बताया। आप सब अपने NCERT की किताब से अच्छी तरह उसी हिस्से को शामिल करें पढ़ाई में, जिसको अच्छी तरह पढ़ के आपको परीक्षा में शामिल होना है। आप सब खूब अच्छी तैयारी के साथ अच्छी तरह परीक्षा में शामिल हों, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, बाहर निकलना ठीक नहीं है। आप सब सुरक्षित रहें, जीवन अनमोल है।